नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, स्टैटिक जीके कर रहे थे हम। स्टैटिक जीके में क्या क्या कवर कर रहे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे, किसको पूछते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। बताइए। यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर के में क्या क्या है? ये कुछ जानवर हैं। यह है हमारा टाइगर, ये एलिफेंट है, बफेलोज हैं और ये है कुछ जानवर यहाँ भी हैं। तो ये उनका पिक्चर है। बताइए, जिनकी वहाँ के लोग पूजा करते थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? पशुपति। विष्णु नहीं है, इंद्र भी नहीं है और ब्रह्मा भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। चलिए, ये उन्हीं का पिक्चर है। चलिए आगे देखिए। कामरूप is an ancient name of which region of India? कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, असम। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है असम। और हमारे असम के नए सीएम बनाए गए हैं। कौन है नए सीएम? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा बनाए गए हैं यहाँ के नए सीएम। और बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। और हमारे राजस्थान अशोक गहलोत। और बात करते हैं कर्नाटका की। कौन है सीएम? यहाँ के सीएम हैं बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा। तो ये रहे कुछ सीएम के नाम जो पेपर में पूछते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? असम। आगे देखिए। अजंता एलोरा केव आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? बताइए। माउंट आबू, औरंगाबाद, बीजापुर, मदुरई। बताइए। ये रहा हमारा अजंता एलोरा की गुफाएं जो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ से ये रहा रास्ता और ये रास्ता जाता है अंदर और यहाँ पे रहे किले। ये रहा इसका रास्ता अंदर जाने का। तो ये रहा हमारा कौन सा? अजंता एलोरा केव। बताइए, कहाँ पे है ये? यह है हमारा औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। चलिए आगे देखिए। Which script was used in Ashoka's inscription? अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। बताइए। ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। चलिए, और लैंग्वेज कौन सा था? मगधी लैंग्वेज। चलिए आगे देखिए। Which monument is known as the National Monument of India? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में
जाना जाता है? बताइए। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, रेड फोर्ट। चलिए पहले आपको ये बता दें कि ये है कहाँ पे सारे। ये है हमारा न्यू दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र, मुंबई। और बात करें राजघाट का, ये भी है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। और लाल किला ये कहाँ पे है? ये भी हमारा न्यू दिल्ली में है। चलिए तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। यह हमारा इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इंडिया गेट। चलिए, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। बताइए। और सन टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पेपर में मैक्सिमम वही पूछा जाता है कि सन टेम्पल बोल देगा कि दूसरे नाम से। कौन सा नाम है उसका? ब्लैक पैगोडा। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? ब्लैक पैगोडा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सन टेम्पल तो नॉर्मली लोग जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका अलग एक दूसरा नाम भी है, ये भी नाम बोलते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा। तो कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर इसमें? यह है हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इसको अभी बताया हमने, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं सन टेम्पल को। चलिए आगे देखिए। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? बताइए। आर्टिकल 14 क्या है हमारा? आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक तो ये क्वेश्चन भी हो गया कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये लिया कहां से गया है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन या ग्रीस? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या यूनान? करेक्ट आंसर बताइए इसका। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ब्रिटेन। थर्ड इज करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात करें 8th शेड्यूल में क्या बोला गया है। 8th शेड्यूल में है हमारा लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज की बात है। और बात करें कि टोटल लैंग्वेज कितने हैं? 22। पहले कितने थे? पहले 14 थे, अब कितने हो गए? 22 लैंग्वेज हो गए। अब पूछा इसमें है कि कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या उर्दू? करेक्ट आंसर बताइए इसका। यह है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है इंग्लिश का नाम। तो ये है हमारा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, इंग्लिश। कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ? भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेप्स, अंगूर, पोटैटोज, आलू, एप्पल, सेब, स्ट्रॉबेरी? बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका। कुल्लू वैली फेमस है हमारा एप्पल के लिए, एप्पल्स, सेब के लिए फेमस है। चलिए आगे देखिए।
अ मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। एक मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापते हैं? करंट, विद्युत, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, या सारे, इन सबको ही मापते हैं। बताइए करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए मल्टीमीटर को एक वो जाना जाता है VOM, V फॉर वोल्ट, ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसमें है करंट जिसकी यूनिट होती है ओम, वोल्टेज जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस है हमारा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, सॉरी करंट की यूनिट होती है हमारा एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ध्यान रखिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों को ही मेजर करता है। बताया हमने करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, और वोल्टेज की है वोल्ट, और रेजिस्टेंस की है ओम। चलिए ये कुछ हैं क्वेश्चंस। चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।